गेस्ट पोस्टिंग या जीबीओबी कोर्स की पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था गेस्ट पोस्टिंग होती क्या है और इसमें हमने काम किस तरह से करना होता है। वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम एसईओ की उन बेसिक्स को जानेंगे जिसकी आपको गेस्ट पोस्टिंग के अंदर जरूरत होती है। तो पहले हम शॉर्ट सा एक एसईओ का इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। एसईओ की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट की रैंकिंग्स को बेहतर करते हैं ताकि हमें ऑर्गेनिक ग्रोथ मिले या हमें फ्री में ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिले। अब हम आ जाते हैं उन बेसिक्स के ऊपर जिनकी हमें जीबीओबी या गेस्ट पोस्टिंग के अंदर काम करने के लिए जरूरत पड़ेगी। आप अगर इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा लेंगे तो आगे चल के आपको बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इनकी जरूरत आपको पड़ती रहनी। नंबर 1 पे है टाइप्स ऑफ एसईओ। एसईओ की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, कुछ लोग इसे 2 में भी कंबाइन कर देते हैं। ऑन पेज एसईओ में आप अपनी साइट के कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं, जिसमें आपके ब्लॉग पोस्ट भी हो सकते हैं, आपके टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये सारी चीजें आप इनको ऑप्टिमाइज करते हैं। फिर टेक्निकल एसईओ में आप अपनी साइट के कंटेंट को छोड़कर इसकी बाकी सारी ऑप्टिमाइजेशंस करते हैं, जैसा कि आपकी साइट की स्पीड, स्ट्रक्चर वगैरह, या आपकी साइट में कोई बग्स आ रहे हैं, कोई इश्यूज आ रहे हैं, वो सारी चीजों को ऑप्टिमाइज करना अच्छे तरीके से आपकी वेबसाइट क्रोलेबल हो, यानी कि गूगल या कोई भी सर्च इंजन अच्छे तरीके से आपकी साइट को विजिट कर सके और यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीजें आपकी टेक्निकल एसईओ में आ जाती हैं। फिर तीसरी टाइप ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में आप अपनी साइट की ऑप्टिमाइजेशंस करते हैं, लेकिन आप अपनी साइट पे नहीं करते, आप डिफरेंट वेज का यूज करते हैं, डिफरेंट मीडियम्स का, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है गेस्ट पोस्टिंग, यानी कि आप किसी के ब्लॉग के ऊपर अपना लिंक लगवाते हैं या अपनी गेस्ट पोस्ट लगवाते हैं। और इसके अलावा आप यूट्यूब के ऊपर भी प्रमोशन करवा सकते हैं, आप डिफरेंट तरह की पीआर के जरिए भी अपनी ऑफ पेज एसईओ कर सकते हैं। अब इससे क्या होता है, जितनी ज्यादा आपके ब्रांड के बारे में बात की जाएगी उतनी ही आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी। तो यहीं पर मैं थोड़ा सा अथॉरिटी को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अथॉरिटी में ये होता है कि सर्च इंजन आपकी साइट के ऊपर कितना ट्रस्ट कर रहे हैं। इसके लिए काफी सारे फैक्टर्स दरकार होते हैं, और उन्हीं में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो गेस्ट पोस्टिंग इसलिए होता है। अगर आप एक अच्छी साइट से अपनी साइट पर लिंक लेते हैं तो सर्च इंजन को एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जाएगा, यानी कि सर्च इंजन आपकी साइट पे भी ट्रस्ट करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपके बारे में इंटरनेट पर काफी ज्यादा जगहों पे बात होगी, डिफरेंट इसके अंदर फैक्टर्स होते हैं, आप उन सबके ऊपर अमल करते हैं, तो सर्च इंजन के मुताबिक आपकी एक अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है। और फिर गूगल या दूसरे सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को ये रिजल्ट्स में भी दिखाएंगे, और इसी तरह चैट बोर्ड्स भी इन सारी चीजों के बारे में पहले देखते हैं, फिर वो आपकी साइट को रेफर करते हैं। सेकंड नंबर पर हम जानेंगे टाइप्स ऑफ लिंक्स को। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, इनको लाजमी आप देखें, इनको स्किप ना करें। तो सबसे पहले इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स में क्या होता है कि आप अपनी ही साइट के एक पेज को दूसरे पेज के साथ जोड़े होते हैं लिंक की मदद से, उसे हम बोलेंगे इंटरनल लिंक। और फिर एक्सटर्नल लिंक्स की अगर हम बात करें तो ये ऐसे लिंक्स होते हैं जो आपकी साइट से किसी और साइट पे जा रहे होते हैं, इनको आउटबाउंड लिंक भी बोला जाता है। आपने अपनी साइट के ऊपर रहते हुए किसी दूसरे की साइट को एक लिंक दिया, वो आपके लिए आउटबाउंड हो जाएगा। और फिर लिंक्स की थर्ड टाइप है हमारे पास बैकलिंक्स या इनबाउंड लिंक्स। ये ऐसे होते हैं, आपने किसी के साइट से एक लिंक लिया, वो आपकी साइट पे आ रहा है, वो लिंक आपके लिए हो जाएगा इनबाउंड या बैकलिंक, लेकिन जिसने वो लिंक आपको दिया है उसके लिए वो आउटबाउंड या एक्सटर्नल होगा। तो ये दोनों का कॉन्सेप्ट भी इंटरलिंक है आपस में। और नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, डू फॉलो वर्सेस नो फॉलो लिंक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये क्या होता है, जब भी आप गेस्ट पोस्टिंग में डीलिंग कर रहे होते हैं वेंडर्स के साथ, तो वेंडर्स से आपने पूछ रहे हैं वो मुझे डू फॉलो लिंक देगा या नो फॉलो देगा। इसी तरह आपका क्लाइंट भी आपको बोलेगा कि मुझे डू फॉलो लिंक चाहिए। अब ये डू फॉलो नो फॉलो लिंक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम इनको भी अच्छे से समझ लेते हैं। पहले हम बात करते हैं डू फॉलो या फॉलो लिंक भी इसे बोला जाता है। आपने नॉर्मली एक साइट को एक लिंक दे दिया तो वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट में फॉलो लिंक ही कंसीडर किया जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें एक HTML का रिलेशन टैग ऐड कर देते हैं इज इक्वल टू नो फॉलो, तो वो लिंक नो फॉलो हो जाएगा। अब डू फॉलो लिंक से क्या होता है कि आप सर्च इंजन को बता रहे हैं कि मुझे साइट के ऊपर ट्रस्ट है और मैं अथॉरिटी या अपना लिंक जूस इसे ट्रांसफर करना चाहता हूँ। इसे लिंक जूस भी बोला जाता है एसईओ की लैंग्वेज में। तो फिर गूगल क्या करेगा, जितनी अच्छी वो साइट है वो उसका एक वोट आपकी साइट के लिए कंसीडर करेगा कि हाँ इसकी साइट भी अच्छा कंटेंट बना रही है, वो आपके ऊपर भी ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देगा। और फिर जो नो फॉलो लिंक्स होते हैं, अगर हम अपने लिंक के साथ ये टैग ऐड कर देते हैं तो फिर हम गूगल या किसी भी सर्च इंजन को ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि मैं इसे लिंक दे तो रहा हूं लेकिन मुझे इसके ऊपर एतमाद नहीं है। अब ऐसे लिंक्स कब दिए जाते हैं, जब आप कोई स्पॉन्सर पोस्ट लगा रहे हो अपनी साइट पे, यानी कि आपको कोई ब्रांड पे करता है, आप स्पॉन्सर लिंक ऐड कर रहे हैं, तो फिर आप ये टैग उसके साथ लगा देते हैं। और इसके अलावा फिर जो यूजीसी कंटेंट यानी कि यूजर जनरेटेड कंटेंट
होता है, यूजर आपके साइड पे आगे बना रहे होते हैं, ये मोस्टली फोरम्स के अंदर होता है। और फोरम जैसे मीडियम, क्योरा वगैरह होते हैं, यहाँ पर भी आप अपनी प्रोफाइल बना के खुद ही अपनी दूसरी साइड को लिंक कर लेते हैं, लेकिन वो होता नो फॉलो है, उन्होंने डिफॉल्ट में नो फॉलो रखा होता है। तो ये मोस्टली फोरम्स के ऊपर इसे यूज किया जाता है। और कुछ ब्लॉग्स भी ऐसे होते हैं, वो भी सिर्फ नो फॉलो लिंक देते हैं, डू फॉलो लिंक नहीं देते। या कुछ में ऐसे होता है नो फॉलो लिंक की प्राइस कम होती है, डू फॉलो की ज्यादा होती है। तो ये सारा कुछ आगे आपके काम आने वाला है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर नो फॉलो लिंक में अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं हो रही तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा, अगर ब्रांड एक ब्लॉग के ऊपर अपनी गेस्ट पोस्ट लगवा रहा है, वहां पर उस ब्रांड के बारे में बात की जा रही है, यानी कि उसके डायरेक्ट प्रमोशन की जा रही है एक पोस्ट के अंदर। अब उस ब्लॉग के रीडर्स बहुत ज्यादा होंगे, तो उनमें से कुछ जो रीडर्स हैं वो आकर उसे पढ़ेंगे और फिर उसके अंदर एक लिंक होगा। अगर फॉर एग्जांपल एक ब्रांड के प्रोडक्ट के बारे में बात की गई है, तो यूजर पढ़ने के बाद अब चाहेगा कि मैं इस ब्रांड को मजीद एक्सप्लोर करूं, तो वहां पर उसे लिंक भी मिल जाएगा, वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करके चला जाएगा। और उस ब्रांड को क्या फायदा होगा कि उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि उसकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगी। तो ब्रांड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डू फॉलो नो फॉलो लिंक से। तो वैसे भी अब गूगल ऐसे करता है, आपने नो फॉलो लिंक भी किसी को दिया, लेकिन उसका कंटेंट इतना अच्छा है, गूगल को अगर लगे कि इसका कंटेंट अच्छा है, वो सेटिस्फाई होता है, तो वो उसे अथॉरिटी ट्रांसफर कर देता है। और जो लास्ट पर हम टर्म को एक्सप्लेन करेंगे वो एंकर टेक्स्ट होती है। अब एंकर टेक्स्ट हम किसे बोलते हैं? आपने एक लिंक बनाया, यानी कि आपने किसी को एक लिंक देना है, आप कंटेंट के बीच में अगर उसका लिंक पेस्ट कर देंगे, एक तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा, यूजर एक्सपीरियंस भी खराब करेगा और स्पैमी भी लगेगा। तो फिर आप क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक कीवर्ड या टेक्स्ट के अंदर आप उसके लिंक को ऐड कर देंगे, यानी कि जब कोई उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो फिर वो उसी लिंक के ऊपर पहुंच जाएगा। अब इसी के साथ साथ मैं एक टर्म और भी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने अभी वर्ड यूज किया कीवर्ड, तो कीवर्ड इंटरनेट के ऊपर हम उसे बोलते हैं, आप इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करें, आप गूगल पे जाकर कुछ लिखते हैं, वो हमारा कीवर्ड होता है। तो ये जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, अगर आप गेस्ट पोस्टिंग में काम पहले से कर रहे हैं या अभी आपने स्टार्ट करना है, इन चीजों को अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अक्सर क्लाइंट ऐसी चीजों का नाम ले लेता है तो आपको फिर पता नहीं होता। तो इस वीडियो में इतना ही, हम इस कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।